वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर ऐसे ही 3D चाइनीज अनिमे और जापानीज अनिमे और फ्यूचर में अनिमे मूवी एक्सप्लेन भी करूंगा। मल्टीवर्स यूनिवर्स के आने वाले और एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मल्टीवर्स यूनिवर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंग डोंग काले शेरों को मारता है। वे पहाड़ पर जाते हैं। लिंग डोंग थंडर पावर सोखने की कोशिश करता है। वह पहाड़ पर लियोन बिस्ट के पास जाते हैं। लिंग डोंग वह थंडरबॉल लेकर भाग जाता है। अब आगे लिंग डोंग थंडरबॉल लेकर भाग रहा होता है। उसके साथ यान भी होता है। उस लड़के के पापा थंडरबॉल के लिए लिंग डोंग का पीछा कर रहे थे। वे कहते हैं, बच्चे मेरा थंडर सोर्स वापस कर दो। लिंग डोंग कहता है, सोचना भी मत। लिंग डोंग आगे बढ़ने लगता है। तभी लियोन बिस्ट लिंग पर बिजली से हमला करने लगता है, पर लिंग डोंग उससे बचता है। तभी उस लड़के के पापा लिंग डोंग पर हमला कर देते हैं और कहते हैं, मेरा थंडर सोर्स वापस कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लिंग डोंग और उस लड़के के पापा के बीच में लड़ाई हो रही थी। लियोन बिस्ट उन दोनों पर हमला करने लगता है, पर तभी लिंग डोंग को बचाने के लिए यान बीच में जाता है और लियोन बिस्ट को लेकर नीचे कूद जाता है। लिंग डोंग और उस आदमी के बीच में लड़ाई होने लगती है। वह आदमी माउंटेन सप्रेसर ब्लेड से हमला करता है। लिंग डोंग उस पर ड्रैगन स्पीयर चेंज से हमला करता है। इतनी देर में लिंग डोंग वहां से जा चुका था। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लिंग डोंग पहाड़ के नीचे आ गया था। वह झाड़ियों में छुपकर उनकी बात सुनता है। यह आदमी सबको लिंग डोंग को किसी भी कीमत पर ढूंढने के लिए कहता है। तभी गिलहरी आती है और कहती है, लगता है दितेंग तुमसे बहुत नाराज है। लिंग डोंग कहता है, अगर उसे थंडर सोर्स मिल जाता तो है वह उसका गलत यूज करता, पर यान कहाँ है? गिलहरी कहती है, वह ठीक ही होगा, छोड़ो उसे। और सोर्स ऑफ थंडर हमारे पास है ही, और तुम सोर्स ऑफ थंडर का यूज करने में अच्छा ही हो। चलो ब्रोंज ऑफ थंडर बॉडी का अभ्यास करो। अब दितेंग तुम्हारा अपोनेंट नहीं है। लिंग डोंग कहता है, चलो यान को ढूंढते हैं। तभी गिलहरी को कुछ जलने की बू आती है। लिंग डोंग को लगता है कि वह यान हो सकता है। आगे जाकर लिंग डोंग को धुआं दिखाई देता है। भी यान बाहर आता है। यान बहुत कमजोर हो चुका था। लिंग डोंग कहता है, यान तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? गिलहरी कहती है, अच्छा तो स्टूपिड ने लियोन बिस्ट को हरा दिया। गिलहरी को महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। पर यान चल नहीं सकता था। लिंग डोंग कहता है, पहले हमें छुपना होगा। वे तीनों पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। वह लड़का और उसके आदमी वहां पर है। लड़का कहता है, जाओ मेरे पापा को बता दो कि हमने लिंग डोंग की लड़ाई के सुराग ढूंढ लिए हैं, वो यहीं कहीं होंगे। सीन चेंज होता है। यान के अंदर से नीली रोशनी निकलने लगती है और वह उड़ने लगता है। गिलहरी कहती है, मैंने यह सोचा भी नहीं था कि थंडर सोर्स स्टूपिड टाइगर पर प्रमोट होगा। अब इसकी बॉडी चेंज हो जाएगी और यहाँ पहले से कई गुना ताकतवर हो जाएगा। तुम भी थंडर सोर्स को प्रमोट करने की कोशिश करो। लिंग डोंग बैठ जाता है और थंडर सन बॉडी से प्रमोट करने की कोशिश करता है। गिलहरी कहती है, थंडर सोर्स की पावर बहुत ही ज्यादा है, अगर तुम इसे नहीं सोख पाए तो ये नष्ट हो जाएगा। लिंग डोंग के माथे पर एक निशान बना था, वह पावर उसके अंदर जा रही थी। सीन चेंज होता है। दितेंग कहते हैं, तुम अभी तक उस लड़के को ढूंढ नहीं पाए हो। तभी झाड़ियों में से आदमी बोलता है, दितेंग तुम किसे ढूंढ रहे हो? दितेंग कहता है, बाहर आओ। एक आदमी बाहर आता है, उसका नाम लयू है। दितेंग कहता है, लयू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं यह देखने आया था कि पूरी डी फैमिली इस जंगल में क्या कर रही है। सोर्स ऑफ थंडर क्या है? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? तभी ब्लास्ट होता है। लिंग डोंग उड़ता हुआ आता है। दितेंग कहता है, द रियलम ऑफ फॉर्म क्रिएशन, तुमने सोर्स ऑफ थंडर को सोख लिया। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी से सोर्स ऑफ थंडर निकाल लूंगा। वह अपनी तलवार निकालता है और लिंग डोंग पर हमला करता है, पर लिंग डोंग को खरोच भी नहीं आता। दितेंग दोबारा माउंटेन सप्रेसर ब्लेड से हमला करता है। लिंग डोंग उसके अटैक को रोकता है और उसे पीछे फेंक देता है। दितेंग कमजोर हो गया था। दितेंग का भाई लयू कहता है, ब्रदर दितेंग, अगर तुम मेरे साथ हैं सोर्स ऑफ थंडर शेयर करोगे तो मैं इस लड़के को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। दितेंग कहता है, ठीक है। दितेंग उठते हैं और लिंग डोंग से कहते हैं, बच्चे क्या हुआ अगर तुम्हारे पास रियलम ऑफ फॉर्म क्रिएशन है?
हम दोनों रियलम और फॉर्म क्रिएशन के बराबर हैं। लिंग डोंग कहता है ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो। तभी वे दोनों बहुत तेजी से लिंग डोंग पर हमला करते हैं, पर लिंग डोंग की स्पीड उनसे भी ज्यादा थी। वह दोनों को लात से दूर फेंक देता है। लेव लाइटनिंग बोल से हमला करता है, पर लिंग डोंग का उससे भी कुछ नहीं बिगड़ता। लिंग डोंग जाता है और डेविल्स इनस्क्रिप्शन साइड से हमला करने लगता है, और वे दोनों भी ईवल विंड स्टाइल और स्काई फायर स्टाइल से हमला करते हैं। वे दोनों मिलकर भी लिंगडोंग के डेविल्स इनस्क्रिप्शन साइट का मुकाबला नहीं कर पाते। लिंगडोंग पूछता है क्या तुम और भी लड़ना चाहते हो। वे दोनों उठते हैं और टॉप लेवल के मार्टियल आर्ट्स जैसे ब्लड सॉरस फिंगर और डेविल सोर्ड क्रीड ब्लेड से अटैक करने लगते हैं। लिंगडोंग हेवनली स्पीयर टेक्निक से हमला करता है। उनके अटैक लिंगडोंग को लग जाते हैं। वे दोनों हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि लिंगडोंग मर गया। थोड़ी देर बाद लिंगडोंग उस धुएं से बाहर आता है और कहता है इतनी जल्दी खुश मत हो। तभी लिंगडोंग मैनिफेस्टेशन सिंबल फॉर्मेशन से हमला करता है। वे दोनों भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लिंगडोंग और ज्यादा ताकत से हमला करता है। उनकी पावर कमजोर पड़ जाती है। वे पीछे जाकर गिरते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा शेर आता है, वह यान है। यान थंडर सोर्स को प्रमोट करने में कामयाब हो गया। उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था, वह आग में जल रहा था। उसकी पूंछ एक सांप की तरह थी। लिंग डोंग कहता है यान तुम कामयाब हो गए, तुम अब बहुत औसम लग रहे हो। यान उन दोनों की तरफ जाता है और दहाड़ता है। वे दोनों भाई डर जाते हैं। लिंग डोंग कहता है क्या तुम अभी लड़ाई करना चाहते हो। वे डर जाते हैं और मना कर देते हैं। वे उनकी जान बख्शने के बदले में उन्हें 2000 प्योर पिल्स देते हैं। लिंगडोंग यान पर बैठकर उड़कर चला जाता है। वे यान पर बैठकर दाहुआन कंट्री जा रहे थे। वे नीचे उतरते हैं। यान अपनी मर्जी से कभी भी छोटा या बड़ा बन सकता है। वह जंगल में होते हैं। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह लिंगडोंग की छोटी बहन थी जिसके हाथ में गुलेल थी। काला शेर उस पर हमला करने वाला था। वह कहती है मेरे पास मत आना, मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ। वह काला शेर उस पर हमला करने लगता है, पर लिंगडोंग उसे बचा लेता है। वह सोचती है कि उस काले शेर को उसने मारा है। लिंगडोंग कहता है तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो। में से कई लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वे लोग कबीलेवासी थे। उस छोटी बच्ची के पापा और बहन आते हैं और कहते हैं तुम्हें अकेला नहीं घूमना चाहिए। उस छोटी लड़की का नाम यीन यीन है। वह बताती है कि इस बड़े भैया ने मेरी जान बचाई है। यीन यीन के पापा लिंगडोंग का धन्यवाद करते हैं और अपने साथ कबीले में आने के लिए कहते हैं, पर वह बड़ी लड़की कहती है अजनबियों को हमारे कबीले में ले जाना खतरनाक हो सकता है। यीन यीन के कहने पर वह मान जाते हैं और लिंगडोंग को साथ ले जाते हैं। लिंगडोंग के कंधे पर यान आ जाता है। यीन यीन कहती है क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। यीन यीन के पापा और लिंगडोंग आपस में बात कर रहे होते हैं ग्रेट डिसोलेट इनोसेंट के बारे में और पूछते हैं क्या तुम ग्रेट विल्डरनेस माउंटेन की तरफ जा रहे हो। वे जल्दी जल्दी गाड़ी चलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे थे। वे कहीं बीच में रुककर आराम करने लगते हैं। वे टेंट लगाकर आग जलाकर बैठे थे। लिंगडोंग को कुछ पीने के लिए दिया था, वह पी रहा था। तभी सभी को मॉन्स्टर की आवाज आती है। कबीले वाले समझ जाते हैं और चौकन्ना हो जाते हैं। यीन यीन के पापा लिंगडोंग को मॉन्स्टर के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। यीन यीन की बड़ी बहन मॉन्स्टर को तीर से मार रही थी, पर वे छोटे मॉन्स्टर थे। तभी वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। सब कबीले वाले उसे डर जाते हैं और कहते हैं इसे संभालना बहुत ही मुश्किल है। यीन यीन के पापा कहते हैं लगता है आज रात हम नहीं जा सकते। सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो। यीन यीन कहती है मैं भी लड़ूंगी। जियांग सबको हमला करने के लिए बोलते हैं। सब उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। यीन यीन को लिंगडोंग पकड़ लेता है। यीन यीन की बड़ी बहन कहती है इसका ख्याल रखना। तभी सब लोग उन मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं, पर वह बड़ा मॉन्स्टर उनका उठाकर फेंकना लगता है। वह हम पर एक ग्रीन एनर्जी से हमला करता है जिसके सामने वह नहीं टिक पा रहे थे। जियांग अपनी सोर्ड से खुद को और उस लड़की को प्रोटेक्टर करते हैं। वे उस बड़े मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, पर वह मॉन्स्टर जियांग पर भारी पड़ने लगता है। जियांग जंप करते हैं और उस मॉन्स्टर को बीच में से चीर देते हैं।
सबको लगता है कि वह मॉन्स्टर मर गया, पर वहां पर उसके जैसा एक और आ जाता है और वह भी वापस उठकर जियांग पर हमला करता है। वह बड़ा मॉन्स्टर रेड एनर्जी से उन पर हमला करने लगता है, पर लिंगडोंग बीच में आ जाता है और उनको बचा लेता है। जियांग उसको धन्यवाद बोलता है। लिंगडोंग उछलता है और उस मॉन्स्टर को घुमाकर फेंक देता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगता है, पर लिंगडोंग उसको लाइटनिंग पंच से मार देता है। सब कबीले वाले उसकी पावर को देखकर चौंक जाते हैं। तभी दूसरा मॉन्स्टर आता है और लाइटनिंग बोल्ट से हमला करता है, पर लिंगडोंग उसके अटैक को एक हाथ से ही रोक देता है। तभी वे दोनों मॉन्स्टर अपनी शक्तियों को मिलाकर उस पर एक साथ अटैक करने लगते हैं। लिंगडोंग कलच ऑफ जेनताई से हमला करता है। उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। वहां पर एक ब्लास्ट होता है। लिंगडोंग जंप करता है और उन पर हेवनली स्पिरिट से हमला करता है। वे दोनों मॉन्स्टर और वह लड़की लिंगडोंग को धन्यवाद बोलते हैं। वह गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। वे यिनजी कबीले में पहुंच जाते हैं। एक लड़का होता है और कहता है, ये चेक बुक मेरे पापा ने दी है। अगर तुमने एक सेव नहीं किया तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी दूसरी क्लेन का बंदा यीन को हाथ लगाने लगता है। लिंगडोंग उसको दूर फेंक देता है। वह लड़का कहता है, तुम कौन हो और बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? लिंगडोंग कहता है, जियांग मेरे मास्टर हैं। वह लड़का अपने खून को शुद्ध बताता है। लिंगडोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसको लाइटनिंग पंच मारता है। रात हो जाती है। गिलहरी सो रही होती है और लिंगडोंग कंट्रोल कर रहा होता है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह वही लड़की थी। लिंगडोंग पूछता है, तुम इतनी रात को क्यों आई हो? वह कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर खत्म होता है हमारा दूसरा और तीसरा एपिसोड।